यहाँ जैसे ही परीक्षित का जन्म होता है, बड़े होते हैं, भगवान वैकुंठ धाम चले जाते हैं। राजा परीक्षित की शादी हो जाती है, विवाह हो जाता है। एक दिन का समय, राजा महल में साफ सफाई करवा रहे थे। तो साफ सफाई करते करते एक मुकुट मिला, हीरो से जड़ा। अब मुकुट जरासंध राजा का था, बहुत सुंदर था, लेकिन जरासंध राजा का था। और जरासंध राजा बहुत ही पापी राजा था। उस दिन वह मुकुट राजा परीक्षित पहन लेते हैं, मस्तक पर धारण कर लेते हैं। जैसे ही धारण करते हैं मुकुट, तो राजा को हिंसक भाव आने लगते हैं, गलत गलत विचार आने लगते हैं। राजा कभी शिकार के लिए नहीं जाते थे। उस मुकुट को पहनने के बाद राजा का मन शिकार के लिए बनने लगता कि हमें शिकार खेलने जाना है। राजा जैसे शिकार के लिए बाहर निकलते हैं महल से, अपने राज्य से क्या महल से बाहर आते हैं, थोड़ी दूरी पर चलते हैं तो देखते हैं कि एक बैल एक पैर पर खड़ा है और गाय माता बगल में खड़ी है, आंखों में आंसू। राजा ने देखा हमारे राज्य में ऐसी दुर्दशा गाय माता की। तो ये जो बैल है, इसे आप लोग वो बैल मत समझना जो आप लोगों के यहाँ घर पे है, वो बैल नहीं है, कि सत्य रूपी बैल, सतयुग का। सतयुग में सत्य को ही बैल कहते थे। तो वैसे बैल के 4 पैर होते हैं, लेकिन वो एक पैर पर खड़ा है। राजा परीक्षित सोचते हैं कि ये किसने ऐसी दुर्दशा की होगी। सतयुग में बैल के 4 पैर कैसे थे? एक धर्म का था, एक सत्यता का था, एक महान ऋषियों की सेवा का भी था, और एक दान का था। तो अब इस कलयुग में ऋषियों की सेवा भी बहुत कम करते हैं लोग। अगर कहीं से महंत आ जाए तो यही कहते हैं वो पाखंडी है, वो थोड़ी ना महंत है। और छोटे बड़े का कोई मान सम्मान नहीं है, भक्ति भाव किसी के अंदर नहीं है अब इतना। और सत्य महाराज कोई अब बोलता नहीं। अगर किसी ने एक बार ही सत्य बात बोल दी तो वो अपने आप को समझता है कि अब हम हरिश्चंद्र बन गए, कोई है ही नहीं सत्यवाद धरती पर। और अब रहा दान, तो कलयुग में केवल दान ही एक ऐसा मात्र उपाय है जिससे इंसान की मुक्ति हो सकती है। हमारे गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर लिखा है, कलयुग केवल नाम आधार, सुमर सुमर नरोत्तर पारा। कलयुग में विशेषता भी है कि तुम हजारों साल तपस्या ना करो, भक्त
मूर्ति पूजन हजारों साल तक नहीं करना पड़ता। केवल भगवान का नाम मात्र लेने से हमारा और आपका उद्धार हो सकता है। ये कलयुग की विशेषता है। पहले के ऋषियों को देखा आपने, 100-100 साल तपस्या कर रहे, जंगलों में पहाड़ों पे, जब जाके भगवान दर्शन देते थे, जब जाके प्रभु उनका उद्धार करते थे। लेकिन कलयुग में ऐसा नहीं है। कलयुग में तो केवल उनका नाम ही लेने से हमारे मोक्ष मिल जाते हैं। तो राजा परीक्षित कहते हैं, ये किसका कार्य है, किसने ऐसी दुर्दशा की है? तो राजा परीक्षित के चरणों में, जो वहां कलयुग था, राजा परीक्षित के चरणों में दंडवत प्रणाम करता है। महाराज, मैं हूं। कलयुग में गाय की यही दशा होने वाली है। कहते हैं पृथ्वी माता जो है वो गाय का ही रूप है। पृथ्वी पर कोई सुख ही नहीं रहेगा कलयुग में। और दान, एक पैर है बैल का, तो बेदान का समीक्ष है कि दान करोगे तो कल्याण होगा। और कलयुग की विशेषता है कि नाम लेने से, भगवान का नाम जपने से हमारा कल्याण होगा। भगवान कहते हैं कि अगर तुम्हारे आने से हमारे राज्य में अगर ऐसा है तो तुम हमारे राज्य में नहीं रह सकते। कलयुग कहता है प्रभु फिर मैं कहाँ जाऊं? राजा कहते हैं वहां जाओ जहां गलत कार्य होते हैं, गलत संगत होती है। राजा कहते हैं धूम्रपानम सत्येषणम, तुम ऐसी जगह जाओ जहां दारू मदिरा सेवन करते हो, मांस खाते हो, लोग झूठ बोलते हो, असत्य बोलते हो, वैश्याओं का रमण करते हो, मेरे राज्य में नहीं रह सकते तुम। कलयुग कहता है ये तो जगह पहले से ही बुक है, इन जगहों पर तो मैं होता ही हूँ। जहाँ पर झूठ बोला जाए, गलत कार्य किए जाएं, किसी का मान सम्मान ना किया जाए, तो उस जगहों पर तो मेरा पहले से ही डेरा जमा हुआ है। कहते हैं कि जब किसी का लड़का बिगड़ जाए, उठने का वो तो दारू पीने लगा, जुआ खेलने लगा, गलत संगत में चला गया, तो यही कलयुग का प्रभाव है। उस पर ही कलयुग है, इसी को ही कलयुग कहते हैं। राजा कहने लगे ऐसी जगह जाओ, तुम हमारे राज्य में तो नहीं रह सकते। कहता है ठीक है राजन, आपने हमें ये जगहें तो दे दी, लेकिन अब मुझे एक अच्छी जगह भी दो। ये तो गलत जगहें हैं, मुझे एक अच्छी जगह दो जहां मैं अच्छे से रह सकूं। तो राजन के मुख से निकल जाता है कि जाओ तुम स्वर्ण में वास करो, सोने में। तो लेकिन राजा ये भूल गए कि किस सोने में। कलयुग ने भी नहीं सोचा। राजा को फिर याद आया, बोले लेकिन ऐसे सोने में नहीं कि तुम किसी भी सोने में वास कर जाओगे। जो सोना इंसान ने मेहनत से कमाया होगा उस सोने में तुम्हारा वास नहीं होगा, और जो सोना किसी से हड़पा होगा उस सोने में तुम वास कर सकते हो। कलयुग ने देखा कि राजा परीक्षित के सर पे भी एक हड़पा हुआ मुकुट है, वो भी दूसरे का ही है, इनका तो नहीं है। तो कलयुग महाराज मुकुट में प्रवेश कर जाता है। अब सर पे मुकुट, मुकुट में कलयुग। राजा शिकार के लिए चल देते हैं। राजा शिकार खेलते 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 बहुत दूर निकल जाते हैं।
साथियों से बिछड़ जाते हैं, सैनिकों से। राजा को बड़ी जोर से प्यास लगी। राजा ने देखा कि एक आश्रम दिख रहा है, चल के वही पानी पिएंगे। राजा जैसे ही आश्रम के पास गए, घोड़े पर सवार राजा, अब कलयुग है, वैसे तो राजा बहुत सत्यवादी थे, संतों की सेवा करना, भजन पूजन करना इत्यादि में बहुत निपुण थे, बहुत संस्कारी थे। लेकिन अब जो कि कलयुग सवार है तो बुद्धि कुंद हो गई राजा की। राजा ने 2-3 बार कहा हमें प्यास लगी है, हमें जल दीजिए, किसी ने नहीं सुना। उस आश्रम में शमीक ऋषि, जो जिनका वो आश्रम था, शमीक ऋषि तपस्या में लीन, वही तपस्या समाधि लगाई हुई थी उन्होंने। राजा वही घोड़े पर सवार, जब कोई जल लेकर नहीं आया तो राजा अशब्द बोलने लगे, महाराज ये पंडित पाखंडी है, ऐसा है वैसा है। क्योंकि अब तो कलयुग सवार है तो बुद्धि तो काम कर नहीं रही है, कुछ भी बोलना है। कहते हैं विपरीत बुद्धि विनाश काले। अब राजा का भी यही हाल होने वाला है। जब कोई नहीं आया तो राजा घोड़े से उतरकर वहीं थोड़ी दूरी पर एक सर्प डला हुआ था, मरा। राजा ने वो सर्प उठाया और महंत जी के गले में डाल दिया, शमीक ऋषि के गले में। वो तपस्या में ले, उन्हें कुछ पता नहीं। सर्प डाल के राजा घोड़े पे सवार होकर महल को चल दिए। और जैसे ही महल में प्रवेश करते हैं और महल में आने के बाद अपना जब वो मुकुट उतारते हैं तो उन्हें याद आता है कि आज मैंने एक संत का बहुत बड़ा अपमान कर दिया, बहुत बड़ा। राजा पारीक्षित को बड़ा दुख होता है मन में। और यहाँ पर आश्रम में, शमीक ऋषि के आश्रम में, ये सब कुछ उनका पुत्र देख रहा था। पुत्र का नाम था सिंग्र ऋषि। उसने देखा कि हमारे पिताजी तपस्या में लीन हैं और किसी ने मरा हुआ सर्प डाल दिया। तो शमीक ऋषि श्राप देते हैं कि जिसने भी ये हरकत की है, हमारे पिताजी के गले में ये सर्प डाला है, आज से 7वें दिन उसकी तक्षक नाग के काटने से मृत्यु हो जाएगी। अब महाराज राजा पारीक्षित को श्राप दे दिया गया। जब राजा को पता चला कि हमें श्राप दे दिया गया, शमीक ऋषि ने सूचना भिजवाई कि राजन, आप तो बहुत तपस्वी राजा हो, संस्कारी राजा हो, आपको श्राप दे दिया और हम ये समझते हैं कि आपने ये जानबूझकर नहीं किया। महंत भी बड़े ज्ञानी थे, उन्हें भी कलयुग का आभास था, तो कहने लगे ये सब कलयुग के प्रभाव से हुआ है। तो कहा महंत जी ने, शमीक ऋषि कहते हैं राजन जाओ, 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु है। अब 7 दिन में जिसकी मृत्यु हो उसे पता है कि हमें 7वें दिन मर जाना है, वो तो सब कुछ करेगा कि हमें मोक्ष प्राप्त हो। अब जैसे ही ये प्रश्न, वैसे हमें और आपको पता हो कि हमारी 7 दिन में मृत्यु होने वाली है, तो हम क्या करेंगे बताइए? आप लोग क्या करेंगे? आप लोगों को पता चला कि मैं 7वें दिन मर जाना है,